नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आया हूं जो आने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और खासकर सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो रीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं एसएसटी के स्टूडेंट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कल 26 सितंबर 2021 को हमारे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा एग्ज़ाम हुआ था रीट। और रीट एग्ज़ाम का पेपर पूरे राजस्थान में शांतिपूर्वक और सही तरीके से पूरी ईमानदारी से हुआ है। तो आप अफवाहों से सावधान रहें और बहुत ही शानदार परीक्षा जो करवाई हैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहेब को मैं अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल से धन्यवाद अर्पित करता हूं तथा यहां से उनको नमन करता हूं। ऐसा इतिहास का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बहुत ही शानदार व्यवस्थाओं के लिए किया गया और सभी ने जो योगदान दिया है बहुत ही बड़ा योगदान। और सबसे बड़ी बात तो पूरे राजस्थान वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं अपने चैनल से कि जैसे यूपी से या बिहार से जो बाहर से जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने एक मैसेज दिया था कि राजस्थान में इतनी अच्छी सुविधा हमें मिली है कि यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके जब राजस्थान में एंट्री की उन्होंने और जब तक एग्ज़ाम दिया उन्होंने 2 दिन हमारे राजस्थान में रहे और वापस गए तब तक उनको एक भी रुपया पैसा खर्चा नहीं हुआ है। तो एक बड़ी सुविधा हमारे राज्य के वासियों ने दी हैं। तो अतिथि देवो भवो के इस युग में हमारा जो राज्य है वो अवलंब है और इसीलिए मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो मेरा आज का वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यही है कि एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन जो आए थे उसको मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इजी पेपर कह रहे हैं लेकिन एक एवरेज पेपर है ये, आप इसे इजी मत समझे। वैसे बहुत से क्वेश्चन जो है ज़रूर इजी हैं लेकिन एवरेज पेपर हम मान सकते हैं। तो एसएसटी में कितने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो कितने क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको एसएसटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। देखो पहला क्वेश्चन आया था। इससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा एसएसटी का एक पेपर लिया गया था अपने चैनल पर, वो पेपर का ही हूबहू एक रूप यहाँ पर आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर जो पेपर आपका 12 सितंबर 2021 को लिया गया था आपके लिए प्री पेपर था, वो अगर आपने किया है तो ज़रूर आपको बेनिफिट हुई होगी। तो वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था उसका मैंने 60 क्वेश्चन आपको जो मैंने कहा था कि 60 क्वेश्चन का मैंने संपूर्ण जो उसका सार बताया था उसको अगर आपने देखा होगा तो आप देख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है वो। 60 क्वेश्चन में मैंने 500 क्वेश्चन आपको बताए थे और वही जो मैंने कहा था वो आपने अगर फॉलो किया है तो आपके अच्छे मार्क्स और अच्छा पेपर आपका एसएसटी में ज़रूर हुआ होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सबका चयन हो और अगर आपका पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं रहा है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें क्योंकि सेकंड ग्रेड जल्दी आने वाली हैं, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है हमारे राजस्थान में। तो आप ज़रूर उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। पटवारी का एग्ज़ाम है, ग्राम विकास अधिकारी का भी एग्ज़ाम अभी हैं आपके कंधों पर, आरएस का भी एग्ज़ाम 1 महीने बाद है। तो उसके भी तैयारी आप जुड़ सकते हो। मेरे इस चैनल पर आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आप ज़रूर वो वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं
30% इतिहास कवर कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल पर आप ज़रूर बने रहें। चलो हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए आप, पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है? तो उसका आंसर है 1911 से 1921, यानी जो अभी जो जनगणना हुई थी 1911 वाली, नेक्स्ट अभी 1921 की नई जनगणना होने वाली है, लेकिन वो कुछ कारणों से, कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, तो इजी क्वेश्चन था, ज़रूर आपको आया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बने, इसका आंसर 1911 से 1921 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें नंबर 2, तो आप ज़रूर देखें उसको। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को मैंने कहा था आपको, मेरे एसएसटी के पेपर में कहा था, उद्योगों को आप ज़रूर पढ़ें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़रूर आपको आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो वही जो भारत के भौतिक विभाग से क्वेश्चन आया है, ये भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य तो राजस्थान ही है। तो आप देख सकते हो, ये जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख में। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ज़रूर पूछा था, अगर आपको आता था तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूर है, तो आपका अच्छा गया होगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पेपर कैसे करना, तो आपने अगर वो वीडियो मोटिवेशन का ज़रूर देखा होगा तो भी आपको ज़रूर पेपर करने में सुविधा हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी इजी ही था। 25 कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया जाता है वह कौन सी है? तो वो है राज्य सूची। राज्य सूची में शामिल किया जाता है कृषि व सिंचाई। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है? तो ये सिंपल क्वेश्चन 129 उत्तर है उसका ए। उसके बाद देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो ये 53 ए उत्तर है। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने पेपर में बनाए थे, वही हूबहू क्वेश्चन आए हैं, लगभग उसके टच में क्वेश्चन आए हैं। तो आपने ज़रूर मेरा वो वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसके गठन का प्रावधान है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ग्राम सभा। 1994 का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए कि ग्राम सभा आ जाना चाहिए। दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ है? तो एमपी में। ये दुर्गादास राठौर के बारे में बताया था मैंने। ये दुर्गादास राठौर जो राठौड़ यानी मारवाड़ से थे, और ये अजीत सिंह के संरक्षक थे। अजीत सिंह को जोधपुर में उन्होंने गद्दी पर बैठाने में 30 वर्ष तक औरंगजेब संघर्ष किया था। ये बातें पूरी मैंने कही थी दुर्गादास राठौर के बारे में, ज़रूर आपने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में उनकी छतरी। और चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? सिंपल था ये, मेवाड़ में। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर। ये सिंपल क्वेश्चन ज़रूर थे। बजंटी नामक, ये भी गला यानी बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में? तो गले में। एडवर्ड थार्नडाइट 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है उनको? तो सीखने के सिद्धांत। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको ये ज़रूर आपने देखा होगा। नेक्स्ट हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी यानी बांसुरी के बारे में, बांसुरी जैसा की तरह होता है? तो ये मैंने आपको वाद्य यंत्र का मेरा पेपर बनाया था, उसमें ज़रूर था, आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये बांसुरी जैसा कौन सा? तो अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र हैं, आपको पता है ये। निम्नलिखित में से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही, मैंने सेम टू सेम ये ही क्वेश्चन बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? महाजनपद तथा उनकी जो नगर थे यानी, तो ये बहुत ही आपके लिए क्वेश्चन था। और ये जो राजधानियाँ थी उनके बारे में ये क्वेश्चन था, तो उसका उत्तर कंबोज, राजपुर सही हैं। तो
ये बहुत ही निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है, यूँ पूछा है तो कंबोज रायपुर, ये ध्यान रखना। क्योंकि अवंती जो थी उज्जैन था, तो ये अलग अलग दिया हुआ यहाँ पर। आपने वो मेरा पेपर देखा होगा और वो वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। भंड देवरा मंदिर किस जिले में है, तो 12, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने मेरे पेपर में कहा था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, और वही क्वेश्चन बना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो प्रश्न बना था, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ में विवाह किया। ये सही था, एक ही सही था। क्यों? क्योंकि दूसरा, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, वो मैंने कहा था आपको। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त का मौर्य का बेटा बिंदुसार था। तो ये दो गलत थे, तो एक ही राइट था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाया था। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने कहा था वो ज़रूर आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका राइट जाता। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंने कहा था अशोक के अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप देख लेना वो वीडियो, और वास्तव में वही क्वेश्चन आया है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही था। दोनों सही थे यहाँ पर। तो ये देखिए आप, मेरे द्वारा बनाया गया जो पेपर था उसका ही थोड़ा टच में पेपर ज़रूर बना है। डूंगर जी व जवार जी किन राज्यों की सेना को विरुद्ध संघर्ष किया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है उन्होंने। कहाँ से संबंधित हैं, तो ये सीकर जुन्नू के थे, लेकिन इन्होंने किसका विरोध किया है, तो बीकानेर, जोधपुर। तो ये वहाँ के लोग ज़्यादा करेंगे इसको सही। अगर आपको ज़्यादा पढ़ा है तो ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया, तो जोरावर सिंह बारहट। तो बारहट परिवार के बारे में मैंने कहा था, ये ज़रूर आप पढ़े। तो देखो क्वेश्चन मैंने जो वो वीडियो बनाए उसी के अंदर में आए हैं। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, तो तिहाड़ जेल में गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे, तो ये देखो बहुत ही एक ऐसा लग रहा था क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन यहाँ देखें तो थोड़ा अगर उसको समझें तो ये इजी है। क्योंकि ये जो हकीम खां थे, हकीम खां वो हरावल सेना से संबंधित थे। मैंने कहा था अपने वीडियो में प्रताप के बारे में, ज़रूर आप देखें। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूरा बताया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन भी बनाया था। तो ये हरावल सेना के नेतृत्व तो हकीम खां 4, तो यहाँ नहीं है वो, तो 4 को छोड़ दे तो 1, 2 तो है ही नहीं, ए भी है ही नहीं, तो सी डी में उत्तर था। तो आप आराम से उसको कर सकते थे, उसका उत्तर डी राइट है। कौन कौन थे भाई, तो चंदावल दस्ते में एक तो था पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा थे, जयमल मेड़ता भी थे, जबकि कृष्णदास चुंडावत भी थे। बाकी ये हकीम खां और चारण जैसा नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है, तो राम गोपाल पोद्दार की छत्री है उसका उत्तर। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपने इसको सेकंड राउंड में किया होता तो ज़रूर राइट होता, आपके हुआ होगा। सी देखें उसका उत्तर 1, 2, 5, 6। तो एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा हैं, ठीक है ना, एक आपका चंदूड़ो और एक कोट डीजी, ये है आलमगीर यूपी में है ये तो, और ये भी बाहर हैं। तो ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान में ये 4 थे, तो इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट देखिए, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म, सिंपल सा क्वेश्चन, जालौर में थे ये। वैदिक काल के बारे में मैंने कहा था आपको, एक क्वेश्चन आप ज़रूर आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वही गृहस्थ, ये बात से समझ में आ गया। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे। व्यापार वर्ग को विष कहाँ नहीं जाता था, तो ये गलत था, यानी उत्तर उसका 1, 2। नेक्स्ट, संत दरिया जी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थित है, तो रैण में और रैण नागौर में है। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया था। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला था उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो महावीर बिल्कुल सही है, लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी नेपाल में है, आपको पता होगा। तो एक ही सही था, क्योंकि उनके बचपन का नाम वर्धमान नहीं था, और उनकी माता का नाम महामाया नहीं था। ये घुमाया था क्वेश्चन।
नेक्स्ट हैं राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6। सिंपल क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष SV कृष्णामूर्ति राव थे। तो इसका उत्तर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सी उत्तर है अनंत शयनम अय्यर थे। तो सी उत्तर है उसका। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। भारत मतदान रजिस्टर का प्रभारी पूछा गया तो बिल्कुल से द्वितीय पीओ सेकंड होता है वो। पीओ फर्स्ट तो पहचान करता है, तो पीओ सेकंड क्या करता है, उसमें लिखता है। तो ये ध्यान रखना। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं? संसदीय सरकार में। देखो ये इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इतना टफ नहीं है पेपर, लेकिन एवरेज हम मान सकते हैं। तो बताऊंगा मैं आपको कितने आपके मार्क्स आएंगे। तो आपका SST का पेपर बहुत अच्छा गया है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आप ये देखते जाइए आप। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति? तो संसदीय सरकार। उसके बाद देखें निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा हो गया। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति? ये सिंपल सहरिया, ठीक है ना। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद है जो उदयपुर में है। तो ये ध्यान रखना। आप आगे देखें तो राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो सरसों। सिंपल क्वेश्चन था। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझने का सर्वश्रेष्ठ ग्लोब, ठीक है। उसके बाद में चोरी चोरा की घटना कब हुई है? तो ये आपने जो आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आया है, तो ये फरवरी 1922 में हुई थी। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जयसिंह ने। ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है, उदयसिंह तो है ही नहीं। ऐसे करके आप वो 2 ऑप्शन निकालने पड़े, तो आपने सही किया होगा जयसिंह को। नेक्स्ट हम देखें तो यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। तो ये किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो आपने किया होगा वैसे। ये सरस्वती दयानंद में कंफ्यूज ज़रूर होंगे आप, लेकिन उत्तर है स्वामी विवेकानंद। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो चोखा मेला को कहा जाता है। औरंगजेब द्वारा, देखो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ बनाया है और कहा भी है, आपको देखना वीडियो में, कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर उसका एकमात्र राजपूत राजा था विरोध किया था? कौन था भाई? राज सिंह, जो उदयपुर के मेवाड़ के रहने वाले थे। ये इनके बारे में बहुत कुछ बातें मैंने आपको कही हैं अभी तक मेरे वीडियो में। प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती हैं क्या? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो सी उत्तर था। एश्योरेंस का शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए होता है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा, ये भी मैंने कहा था जिला कोरम है, याद रखना। हमारे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक RBI 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने अपने प्रश्न में कहा था भारतीय रिजर्व के बारे में, ज़रूर आप देखें। तो वही क्वेश्चन बना है, सिंपल सा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सहकारी बैंक जयपुर में होगा। सबने देखा होगा कि वास्तव में कहाँ होगा, तो जयपुर। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में कर के सीखने पर बल दिया जाता है, कौन सा है? क्रिया का सिद्धांत है। देखो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वही बातें मैंने कहा था आपको, ये व्यापारिक पवनें आप पढ़ लेना, मैंने एक प्रश्न भी बनाया था वहाँ पर। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती हैं? अपसौर कहलाती हैं। कम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिक दूरी को अपसौर। तो सी उत्तर हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता। निम्न में से कथन सही हैं? तो सही उत्तर उसका पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती हैं। ऐसे उत्तर था इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो उसका उत्तर परख दिया गया है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ 2004-05। सिंपल सा क्वेश्चन था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे 22 जनवरी 1947, और किया भी होगा आपने। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में रखा गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, स्वतंत्रता है उसका उत्तर। कौन सा है? स्वतंत्रता, बिल्कुल ये उत्तर है। और आखिरी क्वेश्चन था, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया? देखो, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि बालकों के अपराधों के लिए वही सन पूछा गया, वहाँ पर भी मैंने सन पूछा था, यहाँ पर 2012 उत्तर है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2012 को बनाया गया है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया था एसएस का, ये देखिए आपके सामने, हमारे समाज के लिए मैंने बनाया था एसएसटी का पेपर। 12 सितंबर को आपके इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर डाला था। और देखो, लगभग क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आए हैं, उसके टच में ही क्वेश्चन आए। मैंने जो इसका विस्तार से जो वर्णन किया है उसमें कहा था आपको कि आप ज़रूर देखें। देखो, ये महाजनपद की राजधानी के बारे में ये क्वेश्चन आया है। सिंपल जो बातें थी ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन था। ये राजधानी सही नहीं है, तो वही क्वेश्चन वहाँ बना था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको कहा था कि ज़रूर आप देखो। ये वाद्य यंत्र में मैंने कहा था आपको कि वाद्य यंत्र के बारे में क्वेश्चन सिंपल सा अलगोजा वाला यहाँ पर आया है। तो उसी प्रकार आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बने हैं। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैंने कहा था आपको, ये आप जनसंख्या के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको कही थी उद्योग के बारे में, आप ज़रूर देखें। ये देखो, मैंने ये भिलाई वाला यहाँ पर दिया था और वहाँ टिस्को वाला पूछ लिया गया। तो मैंने कहा था कि उद्योगों को आप आराम से देखिए। देखो, जो काम की चीज़ है वो पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे पढ़ते बहुत सारे हैं, सिलेक्शन किसका होता है? जो सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करता है। तो ये देखो, बाल विवाह वाला प्रतिशोध वाला ये क्वेश्चन मैंने वहाँ डाला था। और यहाँ पर भी मैंने सन पूछा था, उसका उत्तर 2006 था। और वहाँ पर 2012 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आप, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। मैं आप अगर ये वीडियो आप देखोगे, देखो यहाँ पर भी ये शिक्षण विद्या है, वो एकदम वही बातें आपको पूछी गई है। सिंपल क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पर भी पूछे गए हैं। और ये पवनों के बारे में मैंने कहा था आपको कि ज़रूर आप पवनों के बारे में देख लें, तो वहाँ पर भी पवनों के बारे में पूछा गया है। तो आपके द्वारा मेरे इस चैनल पर आप ज़रूर, अब देखो, मैं एसएसटी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो आपके बन रहे हैं। एसएसटी के लिए मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ अभी। वर्तमान में राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मैंने कर ली है। आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लें, तो आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। और इतिहास कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। तो आपने ये जो है एसएसटी का पेपर दिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कि आपके कितने नंबर जो आएंगे जिससे आपका एसएसटी का पेपर अच्छा गया है, आप मान सकते हो। देखो, आप सब कह रहे हो कि पेपर इजी था, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तब ऐसा लगता है कि पेपर इजी हैं। जैसे जैसे आंसर की आएगी आपके पास में, और ऑथेंटिक आंसर की नहीं आती है। जब तक ऑथेंटिक आंसर की नहीं आएगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी एवरेज आपके, मैं कह रहा हूँ कि अगर 40 से 45 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एसएसटी वालों के लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हैं। आप ध्यान रखना। अगर आपने दूसरे भी एवरेज अच्छे किए हैं हिंदी, संस्कृत और साइको में, एसएसटी में अगर आपके 40 से प्लस हैं, 40 से प्लस आपको चाहिए, क्योंकि एक एवरेज पेपर ज़रूर हैं। ये हार्ड तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक एवरेज पेपर हैं। और उसमें आपको 40 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं, 40 प्लस या 40 से अगर 45 किसी के बैठ रहे हैं, तो आप समझ लेना आपका एसएसटी में सिलेक्शन 100% हैं। तो आप ऐसे ही हर्षद कुमार त्रिवेदी चैनल को जुड़ते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मेरे इतिहास के ऑथेंटिक नोट्स को आप मेरे चैनल पर आपको जो प्रोवाइड हो रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें, पढ़ें, बार बार वीडियो को आप देखें, कैसा लगा कमेंट्स करें। तो
मिलते हैं आपके अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।